श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, भोलेनाथ की जय। आज शनिवार है। जितिया व्रत कथा की पूजा प्रारंभ शुरू हो गई है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के लिए मनन प्रार्थना और ईश्वर का नाम माँ पार्वती भोलेनाथ की जय जयकार से शुरू होता है पूजा जितिया व्रत कथा। और जो व्रत नहीं बरसात नहीं करते तो वे मनन प्रार्थना करते हैं। आज सुबह से ही जितिया व्रत की पूजा की तैयारी शुरू हो रही है। जितिया जीवित पुत्रिका व्रत शुरू हो रहा है। आज जितिया व्रत की कथाओं में अनेक कथाएं हैं और मनन प्रार्थना से ईश्वर का याद सच्चे मन में जितिया का जयकार कर लें, वो भी पूजा है। तो मनन और प्रार्थना 2025 है, 13 तारीख को आज सुबह से शुरू हुआ। और मनन प्रार्थना के साथ मन में विश्वास से ध्यान रखना ही जितिया ईश्वर का नाम जय होता है सही रूप में। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, मनन कामना, सफलता, उत्तम भविष्य की कामना करते हुए व्रत पूजा, धर्म से मन में याद आदि तरह की पूजा की जाती है। और इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। जो व्रत करते हैं वे निर्जला व्रत की पूजा करते हैं पूरे सुबह से लेके अगले दिन तक। इसके साथ ही इसमें नहाए खाए की पूजा आज सुबह से शुरू हुई है। निर्जला उपवास और पारण तक किया जाता है, कर रहा है। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर मतलब कल सुबह से 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन जीमुत वाहन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रंथों में ये लिखा गया है, समझाया गया है। इससे आपकी पूजा पुण्य मानी जाती है। तो ईश्वर का ध्यान करके जितिया व्रत की कथाओं का मनन। जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। जीवित पुत्रिका व्रत कथा मनन। गंधर्वों में एक जिमोत्वाहन नाम के राजकुमार थे। साथ ही वह बहुत उदार और परोपकारी थे। वहीं उनको बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वहीं इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज्य छोड़ अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ था। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत्वाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतीक्षा की हुई है। इसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माँ ने इस तरह से कहा। यह सुनकर जिमुत्वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि मैं उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जिमुत्वाहन ने कहा कि मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाएंगे। जिमुत्वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुत्वाहन को अपने पंजे से में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसके आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमुत्वाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जिमुत्वाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुर को देख काफी प्रसन्न हुए और जिमुत्वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई और इसीलिए
मान्यताएं और जो विश्वास है उसका अर्थ ही है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुत वाहन की पूजा की जाती है। इस कथा में मनन प्रार्थना, ईश्वर का विश्वास और कर्तव्य का धर्म, यही जीवित जीविका या फिर हम कहें जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को सही रूप में मान सकते हैं। संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए जीवित पुत्रिका व्रत कथा की जाती है। जो व्रत करते हैं, जो भोजन ना करते हैं, पूरे बिना भोजन के रहते हैं, उनकी पूजा भी आराध्य है। और कुछ लोग जो व्रत नहीं कर सकते, चाहे शारीरिक रूप में बीमारी हो या कुछ और कमी हो, लेकिन सच्चे मन से अगर ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं, याद करते हैं, तो जीवित पुत्रिका माँ अवश्य सुनती हैं। बस याद की जरूरत होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। आज शनिवार भी है, कल सुबह से शुरू हो जाएगी जीवित पुत्रिका व्रत कथा। तो आज शनि भगवान को जय करके, ईश्वर को नमन करके, बालाजी दादू जी का जय जयकार करके, आज में भले ही अब रात के समय ईश्वर की प्रार्थना शुरू हो गई है, मनन होता रहे, वो सबसे आवश्यक है। साचा देव शनीश्वर कहिए, जाके पांव पड़ता रहिए। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। हर हर महादेव।